ज्वलंत बुनियादी सवाल जो संवैधानिक अधिकार है, एक तरफ केंद्र की भाजपा आरएसएस इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, और तमाम जो आदिवासियों के के बारे में, पिछड़ों के बारे में उसका अपना क्या नजरिया है, तो अपने एजेंडा पर काम कर रही है। इस देश के लोग, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, उसके चाल को नहीं समझते। देर रात हेमंत सरकार कर जाता है, उनका काम है। बाबूलाल जी का ईमानदारी ये नहीं होता है, सरकार ही करती मतलब वर्ष नहीं होना चाहिए। आदिवासी मुद्दा पर कहाँ खड़ा जान दीजिए, सरकार आ रहा जा रही है, हमारे बहुत ईमान होना चाहिए ना कि आदिवासी मुद्दे पर आप क्या बोल रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? आज का संवाददाता सम्मेलन आगामी 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली रियासी मोहराबादी मैदान रांची में आयोजित है, उसी के संदर्भ में रखा गया है। और ये आरएसएस भाजपा का आदिवासी विरोधी नीतियाँ और आदिवासी समुदाय को आपस में लड़ाकर अपना राजनीतिक वोट बैंक पक्का करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और उसी के खिलाफ ये महारैली आयोजित है। हम लोग का मानना है कि आदिवासियों के जो ज्वलंत बुनियादी सवाल जो संवैधानिक अधिकार है, एक तरफ केंद्र की भाजपा आरएसएस इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, और तमाम जो आदिवासियों के जायज मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को हाशिए में धकेलने के लिए ये षड्यंत्र कर रही है। आदिवासी मुद्दों को, आदिवासी प्रतिरोध को, आदिवासी संघर्षों को, आदिवासी आंदोलन को, आदिवासियों के एजेंडा को जो धकेल के पीछे करके अपने एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है, और देश के अंदर में एक राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर ये थोपा जा रहा है अंतर्राष्ट्रवाद, अवैज्ञानिक, अतार्किक। तो इन सारे चीज़ों पर जो हासिल लेने की कोशिश हो रही है, उसी को मूल रूप से आदिवासी इशू पर, आदिवासी मुद्दों पर हम इस पर इस एजेंडा को फिर सामने लाने के लिए, देश, समाज और अपने समुदाय के अंदर सामने लाने के लिए रैली आयोजित है। जैसे आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। आप आदिवासियों की घटती जनसंख्या है, आदिवासी डेमोग्राफी को देख लीजिए, आदिवासी राइट्स की बात है, आदिवासी जमीन की जो बात है, जमीन लूट का आपका, उसके तमाम नौकरी है, झारखंड में लाखों बैकलॉग नौकरी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ये सारा जो मुद्दा है आदिवासियों के लिए, अलग रीजन्स का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे को लेकर ही ये हमारे लिए आयोजित है। और इसमें हम लोग तैयारी समिति बनाए हैं, और पूरे राज्य भर में विभिन्न जिलों को दौरा करेंगे। संथाल, मुंडा, भोजकरिया, जितने भी आदिवासी समुदाय है, उन तमाम लोगों को जोड़ेंगे, तमाम उसके प्रतिनिधियों को जोड़ेंगे, और इस झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हम करेंगे, और उससे झारखंड ही देश के आदिवासियों का ध्यान खींचे। आज का जो मौजूदा स्थिति है, आदिवासी 3 गुट में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक डिलिस्टिंग, एक नॉन डिलिस्टिंग, और एक समुदाय ऐसा जो सबको मिला के एक समुदाय बनाने की बात हो रही। तो इस तरह का क्या लगता है, बीजेपी का जो मतलब मंशा है वो क्या मतलब सक्सेस हो चुका है? बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो चुनाव जिससे उत्साहित है, तो आदिवासियों के बीच विभाजन करके अपना वोट का प्रदर्शन की है। झारखंड में भी दोहराना चाहती है। झारखंड में 2 चुनाव है 24 में, एक लोकसभा के चुनाव में झारखंड के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और विधानसभा चुनाव में, और उसी पर नज़र है।
देश का चुनाव आदिवासियों को विभाजित करके, आदिवासी को मुद्दे को पीछे हट करके अपना जो मुद्दा, अपना एजेंडा के डिबेट पैदा करके आदिवासियों को बांट करके एक राजनीतिक वैतरणी पार करना चाहती है। और जैसा आपको मालूम होगा, जिन मुद्दों का भी उठाया जा रहा है भाजपा से, उसके अनुसांगिक संगठन द्वारा, उसके पोषक जनजाति संगठन द्वारा, तो आप देखिएगा गणित क्या है छत्तीसगढ़ और झारखंड का गणित। आदिवासी वोट जिधर, वहाँ का राज्य सरकार। पिछले चुनाव में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखिएगा तो सरकार हंसी में चली गई थी। छत्तीसगढ़ में उसका 16, 17, 18 MLA आ गया वहाँ से। झारखंड का गणित देखिए, झारखंड में 28 सीटों में 26 सीटें भाजपा के साथ हैं, 2 सीट से भाजपा की। तो इस सीट, ये आदिवासी जो सीटें हैं, ये सीट फैक्टर है और उसी पर नज़र है भाजपा का अपने आने वाले लोकसभा चुनाव से लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव। तो ये जो खेल चल रहा है, हम इसी तरह बात कर रहे हैं। हम चुनावी राजनीति से ज़्यादा हम समझते हैं देश के अंदर में आदिवासियों को मिटाने के लिए तमाम तरह के कानून ला रहे हैं। चाहिए उसी कानून को देखिए, आप वनाधिकार कानून को देखिए। आदिवासी मानक क्या है ना, आदिवासी सरला कोड भी नहीं देती है, आदिवासी को हिंदू भी कहती है और यूसीसी कानून भी लाती है। तो मेरा कहना है कि इस सारे सवालों से समझा जा सकता है कि देश के अंदर में आदिवासियों के प्रति माने भाजपा आरएसएस का क्या नीति रहा है। फूट डालना है, अलग करवा देना है, पहले अलग करे हिस्से को तोड़ के मोड़ के ख़त्म कर दे, उसके बाद जो बचे उसको ही मार डालना है। ये जो चल रहा है खेल, इसी के खिलाफ, इसी बात को बताने के लिए हम इस महारैली के बहाने, हमारा 1 महीना हमारे पास समय है, हम तमाम इलाकों में तो हम अपना केडर, अपने नेताओं, अपने जो इस चीज़ों को समझ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा हम आम जनता के बीच में संदेश को ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाजपा आरएसएस उसके संगठन ने चाल खेल दिया है, उसी से बचाने के लिए हम लोग इस मुद्दों को लेकर जाएंगे, आदिवासी मुद्दों को, आदिवासी एजेंडे को लेकर, और उसी के बलबूते हम लोग एकता भारत का सफल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से आदिवासी को प्रमोट करने की वजह से आज राष्ट्रपति आदिवासी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के दर्जे में दिया गया है, लेकिन एक तरफ आदिवासियों को लड़ा दे रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? भाजपा आरएसएस या इसके अनुसार संगठनों का शुरू से ही देश के अंदर में, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा, इसका कभी हितैषी नहीं हो सकती है। वो इसको समझना है, अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस को समझना है तो बंच ऑफ थॉट पढ़ लिया जाना चाहिए। उसका जो मुख्य पत्र रहा है, उसकी तमाम चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में उसका अपना क्या नज़रिया है, तो वो अपने एजेंडा पर काम कर रही है। इस देश के लोग, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी लोग, उसके इस चाल को नहीं समझ रहे हैं। और जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा देश के अंदर में, नफरत का माहौल, हिंदू मुसलमान का, सरना ईसाई का मामला, अगड़ा पिछड़ा का मामला, तो मेरा कहना है कि आप इतने सारे मामला को समाज के अंदर भरे हुए हैं, और ऊपर से भाजपा का जितना सारा जी स्लोगन दिखावा आईवास, आप उसी इस बात से समझ सकते हैं। अब यूसीसी ला रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आप ये बात क्यों नहीं बोल सकते हैं, समान करने वाली नागरिक संहिता क्यों नहीं बनाते हैं? जिस देश के अंदर में इतनी असमानताएं, विविधता हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतनी विषमताएं हो, उस देश के अंदर में समान नागरिकता की बात करना अपने आप में ही अमानवीय और अतार्किक गलत है। क्योंकि जो लोग पढ़े हुए लोग, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और जो लोग कमजोर हैं, सबको बराबर माना जाएगा, तो ईमानदारी कहाँ होगी? बड़े लोग बड़े रहेंगे, छोटे लोग छोटे रहेंगे। इसलिए अगर जरूरत है तो सबको समान करने का नीति पर काम होना चाहिए। 4 फरवरी को जो आप लोग का महासम्मेलन है, तो
ये कार्यक्रम बिल्कुल आदिवासी एकता महारैली है और इसका नाम ही आदिवासी एकता महारैली आयोजन समिति है। हम जो भी आरएसएस भाजपा का जो हमला है आदिवासियों पर, उसके खिलाफ जो लोग भी आएंगे, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, जो भी जो लोग हैं, बशर्ते ईमानदारी होना चाहिए कि वो आदिवासी एकता की बात होगी। इस देश में आदिवासियों को किस दिशा में ले जाया जाएगा, किस दिशा में जाना चाहिए, इस पर लोग चिंतन करें और अपना जो 2024 का जो देश के अंदर में जो बढ़ रहा फासिज्म का खतरा जो बढ़ रहा है, जो तानाशाही जो बढ़ रहा है, उसको कैसे रोके, ये हमारा एजेंडा है। 4 फरवरी को कोई ऐसा बीजेपी का आदिवासी नेता भी आने का संभावना है, उनको आमंत्रित किया गया है? कतई नहीं। हम भाजपा आरएसएस का जो नीति है, सेंट्रल में सरकार है, मैंने कई सिर्फ बेतुकी बातें होती हैं। सबसे ज्यादा उसके भाजपा के नेता यहां के झारखंड में घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेशी घुस रहे हैं। तो 2014 से आपकी सत्ता है केंद्र में, तो रांची जिला पुलिस बन जाएगा और आप बॉर्डर में देखने के लिए। तो ये ऐसा बातें बोल करके देखिए, जनता के बीच जो चेतना है, जितना पीछा चेतना है, तो उस चेतना का फायदा ये लोग उठा रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, देश में ऐसे ऐसे चीजों को लाया जा रहा है जो चीजें बिल्कुल आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का जो ये है, ये देश के अंदर जो शासन तंत्र में गए हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए, फॉरवर्डिज्म, ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का ये मिश्रण है। एक ऐसी सत्ता आई है जो तमाम चीज़ों को चोट करेगी और आने वाले समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान में जो राइट्स मिले हैं, उसको भी खात्मा करेगी। ये खतरा हम लोग बताएंगे देश की जनता को, खासतौर से आदिवासी समुदाय को। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए आदिवासियों का सोच में कैसा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी आदिवासी सवाल पर महज आईवास करती है। 2-3 चीजों को गौर कीजिएगा। भाजपा अवसर अपने एजेंडा पर बहुत कड़ाई से लागू करती है, लेकिन चेहरा वो दिखाती है। राष्ट्रपति बैठा दिया द्रौपदी मुर्मू जी को, मुख्यमंत्री बैठा देगा, लेकिन काम वही करेगा। चेहरे आदिवासियों को, मुसलमान को, पिछड़ा को, दलित को, सबको बैठा देगा। प्रतिनिधित्व देने के मामले में भाजपा का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये सब उसका हम लोग की भाषा में धांगड़ बोलते हैं। चाहे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, समीर उरांव हो, सुदर्शन भगवत हो, करिया मुंडा हो, ये भाजपा आरएसएस का धांगड़ लोग है ना, ये धांगड़ लोग हैं। उस तरह देखिए, एससी नेता भी धांगड़गिरी करते हैं। तो अगर ईमानदारी होती तो उस पार्टी के अंदर में जो राइट्स है, आदिवासी राइट पर बात क्यों नहीं करते हैं लोग? मैं अगर पिछड़ा नेता हो, दलित नेता हो, आदिवासी, जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, उस पर भी लोग मुंह नहीं खोलता है। तो इसको हम क्या बने? तो ये देश के अंदर में ये चल रहा है। अभी आप देखिए, कानून बना रहा है, चुनाव आयुक्त वाला मामला, राष्ट्रपति बनी हुई है। तो देश का राष्ट्रपति है कि भाजपा का राष्ट्रपति है, पता ही नहीं चलता। मुख्यमंत्री बनता है, बगल में छत्तीसगढ़ में अभी कल परसों ये लोग आदिवासी का मुख्यमंत्री है, आदिवासी कोटा जीतता है, लेकिन किसका काम करता है? तो ये देश के अंदर जो गुलामगिरी जो चल रहा है, ये गुलाम आदिवासी नेता लोग का। अब जहां भी रही ईमानदारी होना चाहिए, वहां अपनी बात रखिए। ये बात इसमें नहीं होता है। और भाजपा के नेता हमेशा तो कहते हैं बहुत
नेता हमारे पास आते हैं, हम अपने एजेंडा पर सबको लेते हैं, वो खुल के बोलते भी हैं। बहुत इंटरव्यू उनका देखे, अमित शाह का इंटरव्यू आया है, घोटालेबाज भी है, सब है, हम उनके पास मतलब रखते हैं, हमारे एजेंडा पर काम करते नहीं। तो उनके एजेंडा पर नागपुर से भाजपा मुख्यालय से जो टास्क आता है, और यहाँ पर बाबूलाल जी देर रात हेमंत सोरेन को गरियाते रहते हैं, उनका काम है। बाबूलाल जी का ईमानदारी ये नहीं होता है, सरकार ही करती बोलने पर से नहीं होना चाहिए, आदिवासी मुद्दा पर कहाँ खड़ा रहता है। जान दीजिए सरकार आ रहा है, जा रहा थोड़ी, हमारे दो तीन होना चाहिए ना कि आदिवासी मुद्दे पर आप क्या बोल रहे हैं। तो सिर्फ खाली सिर्फ विरोध, सिर्फ आलोचना से चलता है। तो आप पहले ग्रामों पर भोंपू बजाता है ना, तो आप भोंपू बनकर रहने वाले नेता लोग। ये सारे नेता लोग भोंपू लोग हैं। नागपुर में बजाया जाता है तो दिल्ली बजाया जाता है तो लोग बज रहे हैं। तो आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि आदिवासी कहाँ खड़े हैं। हमारा कहना है कि इस रैली का मकसद लोगों को जगाना है। आप जिस पार्टी में रहें, अपना जमीन जगाइए, हमारा राइट्स बात कीजिए, देश के अंदर जो हमला हो रहा है उस हमले से बचने का तैयारी कीजिए, क्योंकि देश के अंदर में अघोषित रूप से आदिवासियों के खिलाफ एक जंग छेड़ा गया है, आदिवासी को खत्म करना। आदिवासी इस चुनाव में इसको वोट देंगे। भाजपा आरएसएस ने खेल कर दिया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से उत्साहित होकर लोग झारखंड भी आए हैं। हमारा उसी पर रोकना है कि आपके फासिस्ट कदम, आपके लड़ाने का जो कदम, हमारा राइट्स को खत्म करने का जो आपका कदम है, उसको रोकने का काम आदिवासी करें। उसके लिए जो लड़ाई हो, चाहे चुनावी लड़ाई हो, लोकतांत्रिक से जो लड़ाई हो, जो संघर्ष हो, प्रतिरोध हो, सब तरह का चीज़ों को आदिवासियों को आजमाना चाहिए और ऐसी ताकतों को पीछे धकेलने का काम करना चाहिए।